गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तेन येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। मैं पंडित रवि शर्मा जो कि हिमाचल का निवासी हूँ, मैंने आचार्य कर रखी है। और आजकल का जो कलयुग का जो समय है ये बहुत ही कष्टदायक समय है, क्योंकि इसमें लोग जो है एक दूसरे से बहुत जलते हैं और एक दूसरे को बड़ा तंग करते हैं। तो तंग करने के लिए लोग कहीं न कहीं हथकंडे अपनाते रहते हैं। जैसे कहते हैं ब्राह्मण कुत्ता नाई, एक दूसरे को देख जाए गुर्राई। ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, नाई हो, जब आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को देख के गुर्राते हैं कि ये कहाँ से आ गया। तो इस प्रकार ही मैंने भी आचार्य की और मैं भी जो कर्म कांड का विषय है इस लाइन में मैंने अपना जीवन जो है लगाने का जो मन को है इस कर्म कांड के विषय में, कर्म कांड में अपना जीवन व्यतीत करने का सोचा। तो जिस प्रकार होता है, कई ब्राह्मण हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके कार्य की कुशलता से बहुत जलते हैं कि किस तरह से ये व्यक्ति आज आके हमारे से आगे निकल रहा है। तो इस प्रकार के लोग हमें सब जगह ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा काम ऐसा है तो मुझे मिले हैं। हर जगह हर समय किसी न किसी काम में, जिस काम में व्यक्ति हो वहाँ पे ऐसे लोग मिलते ही हैं जो चाहते हैं कि आप सफल ना हो पाओ और नीचे हो जाओ। तो मैंने पढ़ाई भी की, हमारे यहाँ पे सिद्धपीठ है माता बगलामुखी का, तो मैंने वहाँ पे भी बड़ा प्रयास किया, सब सीखा मैंने। लेकिन जो कहते हैं कि अगर गुरु योग्य हो और गुरु ऐसा मिल जाए जो आपका समय समय पर ऐसा मार्गदर्शन करे, और अगर आप फंस जाएं तो उस समय भी आपकी ऐसी सहायता करे कि आपको उस परेशानी का पता ही न चले, तो गुरु ऐसा होना चाहिए। तो गुरु की महिमा का जो बखान है वो तो किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिलाने से एक गुरु बनता है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म ही है। तो मैंने भी ऐसे ही आचार्य कर रखी थी, किताबें ली, मैंने भी साधना क्षेत्र में चला गया और मैंने ब्राह्मणों से भी सीखना शुरू किया कि कैसे करते हैं ये साधना। और शत्रु जो थे मेरे बड़ा परेशान कर रहे थे, तो इधर उधर से भी मैंने निकाल के नट से भी जो है किसी को गुरु धारण कर लिया। तो गुरु धारण करने का नतीजा ये हुआ कि हमें देवी की साधना के बारे में पता चला कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं गुरु वो हो जो अपने शिष्य के लिए पूरा समय दे सके। वो गुरु ना हो जो शिष्य को जब वो फंस जाए तो कुछ बताने में समर्थ हो जाए कि मैं यहाँ पे अभी अपने काम में लगा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, या मैं बात ही नहीं कर रहा। तो गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीवन में बड़ी उतार चढ़ाव हो रहा था, बड़ी समस्या थी, समझ में नहीं आ रहा था कि साधना भी कर रहे हैं और परेशानी का हल भी नहीं हो रहा है, क्या करें। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये साधना क्षेत्र में सब बातें बकवास है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आजकल का जो दौर चलता है उसमें कहते हैं कि देवी को शराब दो, मांस दो, लेकिन ब्राह्मण का कर्म ये नहीं है कि देवी को मांस दे या शराब का भोग दे। तो ब्राह्मण के पास तो, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को देवी को मांस और शराब नहीं देनी चाहिए। तो इस प्रकार आजकल के समय में गुरुओं ने भी सीधा बताना शुरू कर दिया कि ऐसे भोग देना चाहिए या करना चाहिए। अच्छी बात भी है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। किस शिष्य के लिए क्या प्रयोग उचित है, ये तो गुरु जो अच्छे से उसको देखेगा, समझाएगा, मार्गदर्शन करेगा, वही उसको बता पाएगा।
और ऐसा नहीं है कि समस्या आ गई तो यहाँ से शुरू करो, वहाँ से शुरू करो, साधना क्षेत्र में चले जाओ, ये नहीं करना चाहिए। और गुरु की योग्यता का तो बखान ही नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही मैं कई गुरुओं के चक्कर में पड़ गया। तो वो बताएं कि अब आपने बीज मंत्र से साधना शुरू करनी है, यहाँ से साधना शुरू करनी है, आप ये शुरू करो, आप वो शुरू करो, ऐसे कई कुछ बताते गए। तो बड़ी साधना करते गए, साधना पे साधना, साधना पे साधना, 1.25 लाख जैसे जैसे बताते गए हम करते गए, लेकिन उस साधना का कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। शत्रु जो थे वो ज्यों के त्यों थे। कहते हैं जो बगलामुखी का उपासक हो, जो बगलामुखी की साधना करता हो, माता रानी उसको जो है उसके सब कष्टों को, शत्रुओं का विनाश कर देती है। उसका कोई शत्रु नहीं रहता है, क्योंकि ये जगत को सम्मोहन करने वाली देवी है। इन्होंने तो सबका स्तंभन कर दिया, सबका स्तंभन करने वाली देवी है। तो ऐसा क्या दिक्कत आ गई जो मेरे शत्रुओं का स्तंभन नहीं कर पा रही माता। तो एक दिन देखते देखते ऐसे ही मैं, जो मेरे पूज्य गुरुजी हैं विवेक झा जी, इनके पास मैं चला गया। तो ऐसे मेरी इनसे बात हुई कि मैं बड़ी परेशानी में हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम बीज मंत्र से साधना शुरू करो। इन्होंने ऐसा पूछा कि आपको दीक्षा मिलेगी, दीक्षा के बाद मैं आपको बताऊंगा भी क्या करना है। अब मरता क्या करता, मैं परेशान था बड़ा ज़्यादा। तो मैं परेशानी में समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने इनके कहे अनुसार, जैसे इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझसे दीक्षा लीजिए, मैंने इनसे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद इन्होंने सीधा ही मुझे बताया कि क्या दिक्कत क्या है। मैंने बताया इनको कि मैं ऐसे ऐसे इतने टाइम से साधना कर रहा हूँ, मुझे कोई पता नहीं चल रहा कि क्या बात है, क्या दिक्कत आ रही है। कहते हैं कोई बात नहीं, जो किया उसे भूल जाओ, अब जो करवाता हूँ उसे करो। तो उन्होंने मुझको पाठ बताए, मंत्र जाप बताए कि ऐसा करके शत्रु का संहार होना शुरू हो जाएगा। और पूज्य गुरुदेव का एक एक वचन ऐसे सत्य हुआ कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे ही मैंने साधना शुरू की, तीसरे चौथे दिन से ही शत्रुओं को इसका एहसास होना शुरू हो गया, क्योंकि शत्रु हमारे आसपास ही होते हैं। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे निकट संबंधी जो हमें दिखाते हैं कि मैं आपका अच्छा सोचता हूँ, लेकिन उनके मन में आपके प्रति विचार जो दूषित होते हैं कि इसका अच्छा ना हो पाए। तो उन्होंने कहा कि देवी पकड़ पकड़ के बाहर निकालेगी कौन कौन है, और अगर तुम पे कोई तंत्र मंत्र करेगा तो उसको छोड़ेगी नहीं। तो मैंने सोचा, मुझे भी अविश्वास था पहले पहले कि ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतनी साधना कर रखी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहीं ये भी ऐसे तो नहीं बोल रहे। चलो अब फंसे हुए तो क्या करें। तो मैंने जैसा जैसा इन्होंने कहा साधना शुरू कर दी। तो शत्रुओं को बहुत दिक्कत आनी शुरू हुई महाराज। उनके चोटें लगनी शुरू हो गई, एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, उनका धंधे में काम धंधे में नुकसान शुरू हो गया। अब शत्रुओं को समझ ना आए क्या करें। उन्होंने भी तिकड़म लड़ानी शुरू की, और मैंने भी गुरुजी से पूछना शुरू किया, गुरुजी ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा मुझको लग रहा है। और देवी ने आभास भी कराया कि मैं आपके साथ हूँ। ये सब मेरे पूज्य गुरुदेव विवेक झा जी की कृपा से ही हुआ है। तो मैं इनका बड़ा भारी हूँ। इन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, अपना शिष्य बनने का सौभाग्य प्रदान किया। इनके मार्गदर्शन से मैंने इतनी सफलता प्राप्त की है कि कारोबार में भी अब वृद्धि हो रही है, धन की कोई कमी नहीं है, धन की कोई रुकावट नहीं है, शत्रुओं की बाधा भी समाप्त हो रही है। और जो शत्रु थे वह शांत होकर अब मित्रता व्यवहार करने लग गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हे गुरुदेव, ऐसे ही आप समाज का कल्याण करते रहें, और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको दीक्षा देकर और उनको सही मार्गदर्शन करके उनका भी कल्याण करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय।